मरकज में हुकूमत साजी के लिए जोड़ तोड़। इलेक्शन की फातेह जमातों का इत्तेहादी हुकूमत पर इत्तेफाक। मुस्तहकम हुकूमत के क़याम के लिए राब्ते बड़े जोरों शोर से जारी। शहबाज शरीफ की आज़ाद उम्मीदवारों से राब्तों की कोशिशें तेज। नवाज शरीफ का मौलाना फजलुर रहमान से राब्ता। हुकूमत में शमूलियत की दावत दे दी। मौलाना शहर इख्तिदार पहुँच गए। चौधरी शुजात और नवाज शरीफ की मुलाकात भी कुछ दिनों में तय। शहबाज शरीफ से अलीम खान और रौन चौधरी की मुलाकात, हुकूमत बनाने पर मुशावरत। वफाक और पंजाब में हुकूमत साजी। मुस्लिम लीग नून का प्लान बी पर भी काम जारी है। 7 अरकान से राब्तों में तेजी। मजीद 5 अरकान का नून लीग पर इज़हार एतमाद। शहबाज शरीफ से मुलाकात में शमूलियत का ऐलान कर दिया। मुलाकात करने वालों में NA 189 से शमशेर मजारी, PP 195 से इमरान अकरम, PP 240 से सुहेल खान, PP 297 से खिजर हुसैन मजारी और PP 249 से साहबजादा मोहम्मद हुसैन अब्बासी शामिल। मुख्तलिफ ख्याल है, इसके ऊपर मुख्तलिफ तजावीज़ होंगी और कारकुनों के जज्बात का भी ख्याल रखेगी पार्टी। इसीलिए वो पार्टी चेयरमैन ने और लीडरशिप ने आज CC तलब की है। उसमें मुख्तलिफ जो तजावीज़ हैं वो डिस्कस होंगी और यकीनन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत को अपनी पार्टी को रिवाइव करना है। इस्लामाबाद में पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास। आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो समेत पार्टी की सीनियर क़यादत शरीक। इजलास में नून लीग के साथ अब तक होने वाली बातचीत पर अरकान को एतमाद में लिया जाएगा। मुस्तकबिल की हुकूमत साजी के साथ सियासी लाहे अमल पर भी तफसीली गौर व गौस होगा। इजलास में सिंध हुकूमत के क़दोखाल और वज़ीर आला सिंध से मुतालिक भी मुशावरत की जाएगी। फैसल करीम कुंडी कहते हैं, अगर बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म नहीं बनते तो अपोजिशन में बैठेंगे। कैसी होगी नई हुकूमत, किसको मिलेगी कौन सी जिम्मेदारी? शराकत इक़्तिदार के फॉर्मूले पर गौर जारी। 3 साल नून लीग, 2 साल पीपल्स पार्टी का वज़ीर आज़म रखने की तजवीज़। फजलुर रहमान ने नून लीग को अपनी जमात की हिमायत की मशरूत हिमायत की यकीन दहानी करा दी। सरबराह JUI कल मजलिस आमला इजलास की सदारत करेंगे। MQM का वफ़द अहम मुलाकातों के लिए दोबारा इस्लामाबाद रवाना होगा। बात में धांधली के इल्ज़ामात अक्सर मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन का कहना है इक्का दुक्का वाक़यात से इनकार नहीं, तदारुक के लिए मुतालिका फोरम्स मौजूद हैं। एलामिया के मुताबिक मोबाइल सर्विस की बंदिश से प्रिजाइडिंग अफसरान इलेक्ट्रॉनिक डाटा भेजने से कासिर है। कोऑर्डिनेशन और नकल हमल को मोबाइल सर्विस की बंदिश ने बुरी तरह मुतासर किया। 2018 के इंतखाबात का पहला नतीजा अगले रोज़ सुबह 4 बजे मौसूल हुआ था। इस मरतबा रात 2 बजे मौसूल हुआ। EMS ने तसल्ली बख्श काम किया। नताइज की ताख़ीर से किसी मखसूस सियासी जमात को फ़ायदा या नुकसान नहीं पहुँचा। इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी के चेयरमैन जहांगीर खान तरीन ने पार्टी ओहदा छोड़ दिया। सियासत से किनारा कशी का भी ऐलान। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर जहांगीर खान तरीन की इंतखाबात में कामयाब होने वाले तमाम उम्मीदवारों को मुबारकबाद। कहा कि इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी के तमाम अरकान का शुक्रिया अदा करता हूँ। अपनी तरफ से मुल्क की तरक्की की कोशिशें इनफरादी सतह पर करता रहूँगा। इलेक्शन में मतलूबा कामयाबी हासिल नहीं हुई। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने पार्टी क़यादत से इस्तीफ़ा दे दिया। कहा, इंतखाबात में नाकामी को कबूल करते हुए जमात इस्लामी की वजारत से इस्तीफ़ा देता हूँ। सेक्रेटरी जनरल ने शूरा का इजलास 17 फरवरी को मंसूरा में तलब कर लिया। इजलास में इस्तीफ़े के बाद की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। नहीं किया और ना सियासत छोड़ी। जिस तरह से आप सियासत कर रहे थे इलेक्शन से पहले, वही सिलसिला चलता रहेगा इंशाल्लाह। जैसे पहले थी वैसे जारी रहेगी। इलेक्शन में हार जीत होती है, कौन सी बड़ी बात है। पहले भी हम हारे जीते हैं, कोई पार्टियां हारती भी जीती भी। PTI पार्लियामेंटेरियंस के सरबराह परवेज खटक ने सियासत से अलहदगी की खबरों की तरदीद कर दी। बोल न्यूज़ के प्रोग्राम तज्जिया से गुफ्तगू में साबिक़ वफाकी वज़ीर का कहना था कि सियासत छोड़ रहा हूँ, ना ही अपनी पार्टी का ओहदा छोड़ूंगा। कुछ वक्त के लिए आराम करना चाहता हूँ। इससे कबल परवेज खटक की सियासत से अलहदगी की खबर सामने आई थी, तहम अब उन्होंने उसकी तरदीद कर दी। कहना था कि मेरी सियासत छोड़ने की ज़ेर गर्दिश खबरें गलत हैं। 6 आवर्स में ये कंपाइल हुए। 2018 में हो सकता है किसी को याद ना हो,
फिर मैं बता देता हूँ 66 आवर्स में हुए थे। पहले 2.5 घंटे में ये परसेप्शन सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया के ज़रिए बना दी गई क्यों जी स्वीपिंग इलेक्शन को रिग कर दिया गया है, चेंज हो गए रिजल्ट। पुरअमन एहतजाज लोगों का हक और जमहूरियत का हिस्सा है। एनआरकी की कोई हुकूमत इजाज़त नहीं देती, ना हम देंगे। फसादियों को कानून के मुताबिक डील किया जाएगा। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ ने साफ कह दिया। कहा पोलिंग खत्म होते ही सोशल मीडिया से धांधली का तासुर फैलाया गया। नताइज में ताख़ीर का मतलब धांधली नहीं, ताख़ीर बर्दाश्त हो सकती है, दहशत गर्दी नहीं। 2018 में 66 घंटे में नताइज मुरतब हुए, इस बार 36 घंटे में हो गए। हो सकता है बेकायदगियाँ हो, इसलिए फोरम्स मौजूद हैं। निगरां हुकूमत से इक़्तिदार की मुंतखब हुकूमत को मुंतकली का मरहला। इलेक्शन कमीशन 14 रोज़ से मुंतखब नुमाइंदों के गैजेट नोटिफिकेशन का पाबंद। आर्टिकल 91 के तहत 21 रोज़ में 9 मुंतखब कौमी असम्बली का इजलास होना लाजिम। सदर इजलास 21 रोज़ से पहले भी तलब कर सकते हैं। गैजेट नोटिफिकेशन के बाद इजलास बुलाने की समरी वज़ीर आज़म को भिजवाई जाएगी। 9 मुंतखब कौमी असम्बली के अरकान पहले रोज़ हल्फ लेंगे। सदर का किरदार इजलास बुलाने और 9 मुंतखब वज़ीर आज़म से हल्फ लेने तक महदूद। सिक्योरिटी फोरम्स का ज़िला मर्दान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द जहानुम वासिल। असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द इलाके में तखरीब कारी में मुलविस रहे। मुकामी लोगों ने सिक्योरिटी फोरम्स के ऑपरेशन को सराहा। मुकामी लोगों का दहशतगर्दी की लानत को ख़त्म करने के लिए मुकम्मल ताउन का इजहार। के लिए PP सरगर्म। मुराद अली शाह तीसरी बार वजारत आला के मजबूत उम्मीदवार। काबीना में चंद तब्दीलियों के साथ पुराने चेहरे ही सामने आएंगे। शर्जील नाम मेमन, नासिर हुसैन शाह, सईद गनी के पास आम वजारतें होंगी। लियाकत आसकानी, सरदार शाह भी वजीर होंगे। मुकेश कुमार चावला मखसूस नशिस्त पर वजीर बनेंगे। खवातीन भी अहम करमदान संभालेंगे। बलूचिस्तान में वजारत आला का ताज किसके सर पर सजेगा? पीपल्स पार्टी के सनाउल्लाह जहरी और सरफराज बुख्ती दौड़ में शामिल। नून लीग के जाम कमाल का नाम भी अहम। जमीयत उलमा इस्लाम के नवाब असलम रईसानी भी उम्मीदवार। खुरा BAP के नाम निकला तो सादिक संजरानी मसनद पर बैठ सकते हैं। सिंध हाई कोर्ट का इंतखाबी नताइज चैलेंज करने की दरख्वास्त पर शिकायत दूर करने का हुक्म। शिकायत दूर के बगैर किसी भी हल्के का नोटिफिकेशन जारी न करने का हुक्म जारी। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस अकील अहमद अब्बासी की सरबराही में नताइज को चैलेंज की 25 से ज़ायद दरख्वास्तों पर समाअत। दरख्वास्त गुजारों के वकील बैरिस्टर सलाउद्दीन ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि फॉर्म 45 के नताइज के मुताबिक उम्मीदवार जो कामयाब थे वो बाद में दूसरे या तीसरे नंबर पर आ गए। इलेक्शन कमीशन ने कौमी और सूबाई असम्बलियों की 26 नशिस्तों के हतमी नताइज जारी करने से रोक दिया। इलेक्शन कमीशन के रूबरू इंतखाबी उज़ुरदारियों पर समाअत। मेंबर निसार दुरानी ने कहा जो हार गया वो जश्न मना रहा है और जो जीत गया वो धांधली के इल्ज़ामात लगा रहा है। ऐसा रवैया कब तक चलेगा? हार जीत जमहूरियत का हुस्न है। इस्लामाबाद से कौमी असम्बली की 3 नशिस्तों का नोटिफिकेशन जारी। NA 46 से मुस्लिम लीग नून के अंजुम अकील खान, NA 47 से तारिक फजल चौधरी कामयाब। NA 48 से आज़ाद उम्मीदवार राजा खुरम नवाज कामयाब करार पाए। PS 129 पर मैं नहीं, आज़ाद उम्मीदवार जीता था। खैरात में सीट नहीं चाहिए। हाफिज तैमूर रहमान ने सिंध असम्बली की सीट छोड़ने का ऐलान कर दिया। कराची की तमाम इंतखाबी नताइज कलअदम करार देने का मुतालबा। कहा ये लोग हमें अवाम के दिलों से नहीं निकाल सकते। MKM को सीटें देना कराची के अवाम की तौहीन है। कानूनी जंग लड़ेंगे। स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी। 100 इंडेक्स 1878 पॉइंट्स कमी से 61,065 पॉइंट्स पर बंद हुआ। डॉलर की कीमत में भी 5 पैसे का इजाफा। डॉलर 279 रुपये 28 पैसे पर बढ़कर 279 रुपये 33 पैसे पर बंद हुआ। PSL 9 के लिए कमेंट्री पैनल का ऐलान। साबिक कप्तान वकार यूनुस, सामिर सुहेल, रमीज राजा, एन बिशप, डैनी मॉर्सन, मार्क बॉचर और माइकली कलार समेत शहर आफाक लेजेंड प्लेयर मैचेस पर रवा तबसरे करेंगे।
PSL सीजन 9 का आगाज 17 फरवरी को लाहौर में होगा। बालाई इलाकों में सर्दी का जोर, बारिश और बर्फबारी। गिलगित बल्तिस्तान में पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। आज़ाद कश्मीर में चांदी बिखर गई। हर सू दिल फरीब नज़ारे। मुत्तहिदा अरब अमारात को सैराब करने वाला सिस्टम पाकिस्तान में दाखिल। बलूचिस्तान में कल से तेज़ बारिशों का इम्कान। कराची पर भी सिस्टम के असरात। 15 फरवरी तक हल्की बारिशों का इम्कान। कश्मीर में भी बारिश की पेशगोई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।